ना तुम ब्राह्मण आदि वर्णों वाले हो, ना ब्रह्मचार्य आश्रमों वाले, इंद्रियों के विषय भी नहीं हो तुम असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो। ना तुम ब्राह्मण आदि वर्णों वाले हो। ब्राह्मण आदि कहने का अर्थ है ब्राह्मण और उससे रिलेटेड जो भी हैं, जो वर्णों के सिस्टम है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये सब तुम नहीं हो। ना तुम ब्राह्मण आदि वर्णों वाले हो, तुम ये सब नहीं हो का अर्थ क्या है कि ये सब जो व्यवस्था है, ये सब जो पैटर्न है, ये इंसानों के द्वारा, इंसानों की सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा बनाई गई है। ये सब तुम नहीं हो। ना तुम ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों वाले, मतलब जो गृहस्थ कहते हैं या फिर जो कहते हैं मैं अगृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ये भी तुम नहीं हो। तो यहाँ पे वो सीधे सीधे अष्टावक्र जी मैं से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। मैं को मुक्त करने के लिए नहीं, मतलब कि एक ब्राह्मण को मुक्त करने की बात नहीं कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उस ब्राह्मण ही वो नहीं है, वो है ही नहीं, उसकी बात कर रहे हैं कि मैं है ही नहीं। इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो। इंद्रियों के विषय क्या होते हैं? हमारे पास में 5 इंद्रियाज़ हैं, 5 इंद्रियां हैं। जो 5 इंद्रियां हैं उनका अपना अपना कुछ काम है, उनके अपने अपने विषय हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आँख, तो आँखों का विषय क्या है? जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो। कानों का विषय क्या है? साउंड, आवाज़। नाक का विषय क्या है? स्मेल। जीभ का विषय क्या है? टेस्ट, स्वाद। और स्किन का विषय क्या है? फील होना। ये भी तुम नहीं हो, ये विषय भी तुम नहीं हो। जो फील हो रहा है वो भी तुम नहीं हो। इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो, तो जो फील हो रहा है और जब फील हो रहा है वो भी तुम नहीं हो। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, बट जो देख रहा है क्या वो मैं हूँ? तो ये कौन देख रहा है? ये कौन देख रहा है? क्या ये आंखें देख रही हैं? आंखों के थ्रू देखा जा रहा है, मगर क्या आंखें देख रही हैं? मतलब आंखें तो हो, जैसे कोमा में होता है आंखें तो खुली होती है, मगर आंखों के पीछे जो देखने वाला है वो नहीं होता। तो देखना तो है, मगर विषय जो देखा जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। देखने वाला हूँ मैं, बट सुनने वाला हूँ मैं। सुनना है, देखना है, स्वाद है, मगर थिंकर नहीं है। ठीक है, देखने वाला है मगर थिंकर नहीं है। तो ये जो थिंकर है ये तुम नहीं हो। इंद्रियों के विषय में भी तुम, इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो। तुम असंग हो। असंग का मतलब जिसको अटैच नहीं किया जा सकता, जो डी अटैच है, तुम असंग हो बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर असंग का मतलब ना एक अलग स्टैंड पॉइंट से बताया गया है कि बाहरी दुनिया की नज़र में तुम असंग हो। मतलब इस बॉडी का उसके साथ, मैं के साथ डी अटैचमेंट है ही, वो असंग ही है। तुम निराकार हो। तुम जो हो उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसको पॉइंट आउट करके कहीं बताया नहीं जा सकता कि वहाँ तुम हो या फिर इस जगह पर तुम हो। जैसे स्पेस निराकार है, हर जगह है, हर किसी में है, उसी तरीके से तुम निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो। वही बात जो अभी हमने की कि देखा जा रहा है बट देखने वाला नहीं है। देखना है बट देखने वाला नहीं है।
मतलब कोई एक इंडिविजुअल कोई नहीं है जो देख रहा है, मतलब उसको इंटरप्रेट करने वाला कोई नहीं है। सुनना, सुनने की प्रक्रिया है, साक्षी भाव है, बट उसमें इंटरप्रिटेशन मतलब एक अलग स्टैंड पॉइंट, एक सेपरेट स्टैंड पॉइंट से सुना जाना वो नहीं है कि कुछ मैं अपने व्यू से सुनूं उसको, वो लिसनर नहीं है, बस सुनने की प्रक्रिया है। तो जब तुम निराकार हो, इस संसार के साक्षी हो और सब कुछ होते हुए सिर्फ देख रहे हो, तो इसलिए तुम सुखी हो जाओ। मतलब कि अब यहाँ पे सुखी होना नहीं पड़ता, सुखी इंसान हो जाता है जब उसे समझ में आ जाता है मैं ये सब हूँ ही नहीं। तो और उसे जब ये समझ में आ जाता है कि मैं असल में हूँ क्या। थैंक यू।